आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 है। फाइंड पी। पी हमने मालूम करना है इफ़ पहला पार्ट दिया गया है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। अगर आपके पास इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 1 के हिसाब से आपस में चेंज है, ठीक है, उनमें एक की क्या है तब्दीली है, तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए वैल्यू इसकी है 1, बी इज इक्वल टू -1, सी इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। तो हम लेट कर लेते हैं, एक हमारे पास रूट अल्फ़ा है, दूसरा हमारे पास हम क्योंकि उसने कहा है हमें यूनिटी के हिसाब से डिफ़र कर रहे हैं, तो दूसरा रूट हम कहते हैं अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, सॉरी अल्फ़ा माइनस 1, ओके, क्योंकि उसने कहा डिफ़र कर रहे हैं किसके हिसाब से, यूनिटी से, तो हमने एक में से यूनिटी जो है वो माइनस कर दिया। सबसे पहले हम सम निकालते हैं, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 दोनों रूट्स को जमा कर दिया, माइनस बी और ए फार्मूला होता है, तो माइनस बी की वैल्यू -1 ओवर 1, तो वह अल्फ़ा ये तो 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू -1 और माइनस प्लस ओवर 1, 2 अल्फ़ा -1 इज इक्वल टू 1, 2 अल्फ़ा इधर -1 है, इधर आगे प्लस का 1 हो जाएगा, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, ओके। नाउ हम क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, फार्मूला सी ओवर ए, सी की वैल्यू पी स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पुट कर देते हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया कि प्रोडक्ट हमारे पास है अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा माइनस 1 होना है, तो यहाँ पे हम अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 लिख लेंगे, यहाँ भी वही बात अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1, तो पुट कर देते हैं अल्फ़ा की वैल्यू इज इक्वल टू कितनी है 1, तो अल्फ़ा 1 यहाँ भी 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, 1 इंटू यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया, तो पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ऑटोमेटिकली पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये इसका आंसर। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाई 2, ठीक है, पहले डिफर बाई 1 था, अब डिफर बाई 2 है। उसी तरह सोल्यूशन, इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू पी माइनस 2। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक रूट अल्फ़ा है, एक रूट अल्फ़ा माइनस 2 है। पहले हम सम निकालते हैं, तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए फार्मूला होता है, बी की वैल्यू 3, ये माइनस फार्मूले वाला ओवर 1, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू -3, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3, -2 इधर का, इधर आके प्लस का 2, 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ गया -1, 2 इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। तो अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करवाना, फार्मूला सी ओवर ए, सी की वैल्यू पी माइनस 2 ओवर ए की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1, सॉरी यहाँ पे 2 होना क्योंकि हमारे पास रूट अल्फ़ा माइनस 2 है, इज इक्वल टू पी माइनस 2, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे वैल्यू अल्फ़ा की, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1 ओवर 2, तो -1 ओवर 2 इंटू -1 ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू पी माइनस 2, -1 ओवर 2 2 एलसीएम 2 2 के साथ कैंसिल, तो -1 -2 2 ज़ा 4
इज इक्वल टू पी माइनस टू। तो ये -1/2, -1 और -4 -5/2, पी माइनस टू। 5 1 ज़ा 5, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 2 इधर माइनस का इस साइड पे आके प्लस का, इज इक्वल टू पी। तो पी इज इक्वल टू 4 एलसीएम, 4 4 के साथ कैंसिल, तो ऊपर 5 बच गया, प्लस 4 2 ज़ा 8। तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 13/4। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एम। एम हमने मालूम करना है। इफ़ पार्ट नंबर 1, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β इज इक्वल टू 4। कहता है एम मालूम करें इस इक्वेशन में से, जबकि इसके रूट्स हैं वो इस, आपके पास रिलेशन है, इसको सेटिस्फाई करते हैं। तो इसका सोल्यूशन, इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू 3m - 5। लेट कर लेते हैं, हमारे पास एक रूट है अल्फ़ा, दूसरा रूट है बीटा। सबसे पहले सम मालूम करेंगे, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो -b/a, -b की वैल्यू -7 ओवर ए की वैल्यू 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 7। इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रोडक्ट, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, मीन्स के प्रोडक्ट होता है दोनों रूट्स का, तो फार्मूला c/a। c की वैल्यू 3m - 5 ओवर 1। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सिंस हमें ये बात गिवन है कि 3α + 2β इज इक्वल टू 4 के है, जिसको हम रिलेशन को सेटिस्फाई करना है, इसको क्वेश्चन नंबर दे दें 3 का। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। यहाँ से आप बीटा की वैल्यू निकाल लें, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, बीटा इधर ही रहा, अल्फ़ा उस तरफ चला गया, जिसको पुट इन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में, इस वाली इक्वेशन में। तो 3α + 2 × बीटा की जगह उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 4। 3α + 2 7 × 14 प्लस माइनस माइनस 2α इज इक्वल टू 4। 3α में से 2α गया तो अल्फ़ा बच गया, 4 14 इधर प्लस का, इस साइड पे आके माइनस का, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -10। ओके, तो आप इसको क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -10 इन बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फ़ा, इस वाली इक्वेशन। तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू -10, तो बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस माइनस प्लस, तो बीटा इज इक्वल टू आ गया 17। नेक्स्ट हमने मालूम करना है एम, पुट कर देते हैं, पुट अल्फ़ा बीटा वैल्यूज़ जो कि हमने निकाली हैं अभी इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू -10, बीटा की वैल्यू 17 इज इक्वल टू 3m - 5। 10 × 17 170 माइनस का 3m - 5, तो 170 माइनस का 5 इधर माइनस का, इस साइड पे आके प्लस का 3m। 170 से प्लस का 5 निकाल लो तो -165,
अब 3 इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप 165 को 3 पे डिवाइड करवा देंगे तो आंसर आ जाएगा -55। तो ये हमारे पास आंसर एम का। पार्ट नंबर 2, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 = 0 सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2β = 4। तो सॉल्व करते हैं। x² + 7x + 3m - 5 = 0। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 3m - 5। लेट कर लिया है। एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है, दूसरा हमारे पास बीटा है। सबसे पहले सम विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, फार्मूला होता है -b/a। तो माइनस b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा बीटा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, फार्मूला c/a। c की वैल्यू 3m - 5, a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। सिंस इवन हमें क्या है 3α - 2β इज इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर नाम दे देते हैं 3 का। ये हमें गिवन भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, बीटा की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू -7, अल्फ़ा क्या है इधर प्लस का, इस साइड पे आके माइनस का। इसको पुट इन कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3α इज इक्वल -2 इंटू बीटा की जगह -7 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4। 3α माइनस माइनस प्लस 2 7 14 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फ़ा 2α इज इक्वल टू 4। 3α + 2α 5α, 4 + 14 है, इधर आगे माइनस का 14, तो 5α इज इक्वल टू -10, अल्फ़ा इज इक्वल टू -10/5, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आ गया -2। पुट कर देते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7, तो -2 प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह मैंने उसकी वैल्यू -2 पुट कर दी, यहाँ पे -7, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7, माइनस का 2 है, इस साइड पे आके प्लस का 2, तो बीटा इज इक्वल टू -5। नाउ पुट इन अल्फ़ा बीटा वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2, दिस वन। तो अल्फ़ा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू -5 विच इज़ इक्वल टू 3m - 5। ओके, 5 2 = 10, माइनस माइनस प्लस, 5 इधर माइनस का, इस साइड पे आगे प्लस का, 3m, 10 + 5 15, 3m, अब 15, 3 इधर मल्टीप्लाई और इस पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 1 = 3, 3 5 = 15, तो ये इसका आंसर। 3, the roots of the equation 3x² - 2x + 7m + 2 is equal to 0 satisfy the relation 7α - 3β is equal to 18। तो इक्वेशन 3x² - 2x + 7m + 2 is equal to 0। a की वैल्यू 3, b is equal to -2, c is equal to 7m + 2। नेक्स्ट हमारे पास लेट कर लेते हैं रूट्स, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा है। सबसे पहले सम अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a
माइनस बी की वैल्यू -2/a, ए की वैल्यू 3 होती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2/3। क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा विच इज इक्वल टू c/a। c की वैल्यू 7m प्लस 2/a की वैल्यू 3। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। क्वेश्चन नंबर 2। सिंस चीज़ गिवन क्या है हमें रिलेशन 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 विच इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 2/3 माइनस अल्फ़ा पुट इन इक्वेशन नंबर 3। 7 अल्फ़ा माइनस 3 इंटू बीटा की जगह उसकी वैल्यू इज इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा माइनस 3 2 ज़ा 6/3 3 अल्फ़ा। 7 अल्फ़ा 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 तो 2 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। 7 अल्फ़ा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 18। नेक्स्ट 7 प्लस 3 10 अल्फ़ा 18 2 माइनस का इस साइड पे आके प्लस का 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू 20। अल्फ़ा इज इक्वल टू 20/10 विच इज इक्वल टू 2। नाउ put alpha is equal to 2 in equation number 1। अल्फा की जगह 2 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 सॉरी 2/3 है, ठीक है डेट में। तो बीटा इज इक्वल टू 2/3 प्लस का 2 इधर आगे माइनस का 2 तो बीटा इज इक्वल टू 3 LCM ऊपर 2 3 3 के साथ कैंसिल हुआ तो 3 2 ज़ा 6। बीटा इज इक्वल टू ये -4/3। अब दोनों पुट कर देते हैं अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ किस में इन इक्वेशन नंबर 2 में। अल्फ़ा की वैल्यू 2 बीटा की वैल्यू -4/3 इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3। तो 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 7m प्लस 2/3 -8/3। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आगे सॉरी डिवाइड हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7m प्लस 2 3 3 के साथ कैंसल -8 2 इधर प्लस का इस साइड पे आगे माइनस का -7m -2 -8 तो -10 7 इधर मल्टीप्लाई और इस साइड पे आके डिवाइड तो इज इक्वल टू m। तो ये आपके पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड m मालूम करना है इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इक्वेशन जो हमें दी गई है इक्वल टू है लैम्बडा के लैम्बडा। तो पहला पार्ट है 2m प्लस 3x² प्लस इंटू 7m माइनस 5 इंटू x प्लस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू 2m प्लस 3 b इज इक्वल टू 7m माइनस 5 c इज इक्वल टू 3m माइनस 10। तो लेट कर लेते हैं हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या हैं रूट्स हैं। सबसे पहले सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस b की वैल्यू 7m माइनस 5/2m प्लस 3। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस से बाद अप्लाई होगा तो +5 का और ये माइनस का 7m/2m प्लस 3। सही है। अब हमारे पास प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा का तो c/a क्या हो जाएगा c की वैल्यू 3m माइनस 10 और अल्फ़ा की वैल्यू
सॉरी ए की वैल्यू 2m+3, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3m-10 ओवर 2m+3। अब हमें गिवन किया है कि आपके पास दोनों इक्वेशन का जो इक्वेशन का सम और जो प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल हैं लैम्डा के। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, क्वेश्चन नंबर 1। और कहता है प्रोडक्ट भी क्या इक्वल है किसके, लैम्डा के, इक्वेशन नंबर 2। तो हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 - 7m ओवर 2m+3, 3m-10 ओवर 2m+3, ये दोनों कैंसल। यहाँ पे -5 - 7m इज इक्वल टू 3m-10, 10 इधर माइनस का इस साइड पे आगे प्लस का, 3m, 7m इधर माइनस का इस साइड पे आगे प्लस का, 10 + 5 15, 7 + 3 10m, तो 15 ओवर 10 इज इक्वल टू m, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, तो m इज इक्वल टू आ गया 3 ओवर 2, ये इसका आंसर। 4x² - 3 + 5m × x -9m - 17 इज इक्वल टू 0। सेम कंडीशन इसमें वही है कि सम और प्रोडक्ट जो होंगे वो दोनों इक्वल टू होंगे लैम्डा के। तो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 + 5m, c की वैल्यू -9m - 17। तो लेट कर लेंगे, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा क्या हैं, रूट्स हैं। सबसे पहले सम विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा -b ओवर a, तो माइनस इंटू -3 + 5m ओवर a की वैल्यू 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस प्लस, तो 3 + 5m ओवर 4। नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा c ओवर a, c की वैल्यू -9m - 17 ओवर a की वैल्यू 4। तो जब आपके पास अल्फ़ा बीटा माइनस अंदर अप्लाई होगा तो 17 प्लस का और 9m माइनस का ओवर 4। अब गिवन हमें क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, क्वेश्चन नंबर 1, और अल्फ़ा बीटा जो है वो भी इक्वल टू लैम्डा, तो क्वेश्चन नंबर 2। सो हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा के। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 3 + 5m ओवर 4, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 17 - 9m इज इक्वल टू 4, 4 के साथ कैंसल, तो 3 + 5m इज इक्वल टू 17 - 9m। अब हमारे पास 5m 9m इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 17 13 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 9 + 5 14m, 7 - 3 14, तो m इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 14, तो आंसर क्या आ गया, m इज इक्वल टू 1, ये इसका आंसर।